बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू हो रही है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुँचना है और जो बांग्लादेश के सियासी हालात हैं उसकी वजह से एक सवालिया निशान तो है बांग्लादेश के दौरे पर, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम बड़े पुरुम्मीद हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वक्त पर पहुंच जाएगी और पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 17 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है और ख़ास बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में शान मसूद के वाइस कैप्टन थे टेस्ट सीरीज़ में, उनको वाइस कप्तानी से हटाकर अब सऊद शकील को नायब कप्तान बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लड़के सिलेक्ट हुए, उनकी सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह का कॉम्बिनेशन तरतीब दिया है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में जो पिचेस होंगी वो फास्ट ट्रैक्स होंगे और उससे यकीनी तौर पर फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा होगा। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टेस्ट, वनडे, T20, और अब भी खुर्रम मंजूर जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स में भी खेलते हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनमें भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। जिस तरह अभी हाल ही में कराची रीजन ने जो T20 कप जीता उसमें भी खुर्रम मंजूर की कारकर्दगी बड़ी नुमाया रही। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब लौट कर आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, बांग्लादेश की टीम 2019 में पाकिस्तान के दौरे पर आई, आपको याद होगा नसीम शाह ने हैट्रिक की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, आबिद अली ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। अब आप कैसे देखते हैं 2019 अब 2025 आ गया, तकरीबन 5 साल का अरसा, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर याद हो हम अपनी इसी प्रोग्राम के चैनल के थ्रू और हम इस चीज़ पे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की नीयत से देखता हूँ या नज़र से देखता हूँ, उसकी बेसिक वजह ये हमें अभी तक होम सीरीज़ में कंसेक्यूटिव 5 से 6 टेस्ट मैच नहीं मिले। अब आपके 5 से 6 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिव आपके पाकिस्तान के अंदर है, तो जो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ है ना वो अब आपके हाथ में। अच्छा, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं जिसपे मैच का रिजल्ट आए आपके फेवर में, बेहतर क्रिकेट खेलें और आप दोबारा टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में आप आगे आ सकते हैं। ये जो सीरीज है ना ये डिसाइड करेगी, जो इतनी चेंजिंग्स हुई है, पिच के ऊपर बात हुई है, क्यूरेटर आया है, उसके अलावा टीम में उठापटक बहुत ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक रही बात, आपने पिच का लास्ट 2-3 सीरीजें देखी होगी, इंग्लैंड ऐसे मार के गया, फ्लैट ट्रैक, न्यूजीलैंड से हारते आते बचे। मैं बोल रहा ना, फ्लैट ट्रैक का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक रिजल्ट वाली पिच नहीं बनाएंगे, देखें अगर आप किसी इवेंट को या किसी टारगेट को अचीव करना है, उन चीजों के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप कड़वे लेने पड़ेंगे। आप इस डर से निकल के पिच बनाएंगे कि हो सकता है शायद हम हार जाएं, सही, तो आप कभी भी नहीं आप आगे जा सकते। तो आपको ऐसा जो आपको सूट करती है, अगर आप समझते हैं कि हमें स्पिन ट्रैक सूट करेगा तो बांग्लादेश के स्पिनर अच्छे हैं। अच्छा, आपको फास्ट बॉलिंग ट्रैक में आप उनको फंसा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्टैट्स कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट बांग्लादेश टीम की कि वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सही, तो आपके पास पेस लाइन ऐसा मौजूद है, मगर आप फ्लैट ट्रैक बना देंगे तो वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सही, और हो सकता है आप बैकफुट हो जाए। सही, क्योंकि वो इतनी बुरी क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं। अगर आप सालों से देखें, पिछले लास्ट स्पेशली लास्ट 2-3 साल से उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बेहतर है क्रिकेट खेलने की, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकल के भी रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने, क्योंकि पिचेस ऐसी थी और आपकी कंडीशन और उनकी कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं है। सही, उनकी ज्यादा मुश्किल होती है, तो आप उनको ट्रैप कर सकते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के थ्रू। आप तो बांग्लादेश में खेले भी हैं, वहाँ पिचेस जो है वो स्पिनर्स ट्रैक है ना वहाँ पर ज्यादा। देखिए वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़े से मजबूत हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर जो आते हैं ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आते हैं या लेग स्पिनर्स आते हैं। और कोई ऑफ स्पिनर आता है ना तो पहले बैट्समैन होता है, वो प्लस ऑफ स्पिनर होता है। एक जैसे महमूदुल्लाह आया, वो बैट्समैन बन गया, ऑफ स्पिन बहुत कम करता है। और जबकि उसका जो अर्ली स्टेज था कैरियर का, उसमें
बहुत स्पिनर स्पेशलाइज्ड आए थे सही। और आज वो बैकबोन है मिडिल ऑर्डर की। तो ये चीज उनकी है कि पार्ट टाइम पे वो ज्यादा रखते हैं कि साथ में बॉलिंग करता हो, अच्छा बॉलर है तो थोड़ी बैटिंग भी करता हो, तो ऑलराउंडर टाइप उनकी टीम होती है। देखा जाए अगर कंडीशंस के हिसाब से तो पाकिस्तान के लेवल की उनकी पिचेस होती हैं, आप उनको इतना आसान हरीफ समझ नहीं सकते क्योंकि आपकी कंडीशन, हाँ इस बात को शायद समझने में मुश्किल लगे, आप उनको अपनी फास्ट बॉलिंग से ट्रैप कर सकते हैं अगर आप अपने फास्ट बॉलरों के लिए हेल्पिंग विकेट बनाए तो। मेरा हरगिज कहने का मकसद नहीं है आप अनप्लेएबल विकेट बना दें, बाउंसी इतनी हो कि अपने से भी नहीं खेली जाए, रीजनेबल के बॉल कैरी करे। कैरी का मकसद होता है हार्ड रोल होता है थोड़ा सा जिसमें बॉलर के लिए जान हो कि चौथे दिन में बॉल कैरी कर रहा है, ये ना हो कि नीचे बैठ रहा है, घुटनों तक आ रहा है, घुटनों की हाइट पे आ रहा है और तीसरे चौथे दिन 2 टप्पों में बॉल जा रही है, तो ऐसा देखने में आया है और टेस्ट सीरीजों में ही देखने में आया है। तो बोर्ड को चाहिए जिस तरह के स्टेप्स ले रहा है और दिख भी रही हैं चीजें, तो उम्मीद करता हूं कि पिचों के ऊपर ये जो 5 टेस्ट मैच है ना, स्पेशली 2 बांग्लादेश से और 3 इंग्लैंड से, ये हमारे को टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता सीरीज देखें जो पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली गई, न्यूजीलैंड बराबर करके गई, इंग्लैंड 3-0 मार कर गई, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीत कर गई 1-0, तो आप नहीं समझते गुज़िश्ता रिकॉर्ड को अगर सामने रखें तो उमूमन टीमें होम ग्राउंड पर ज्यादा शेयर होती हैं, होम ग्राउंड पर वो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन इन तीन सीरीज के रिजल्ट को देखते हुए आप नहीं समझते कि चैलेंजिंग टास्क होगा? नहीं इकबाल भाई, आपकी बात में बेहतरीन आपने ये सवाल रेस किया और इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपने, स्पेशली हम अगर इंग्लैंड की बात करें, देखिए इंग्लैंड का और हमारी क्रिकेट खेलने का जो लेवल है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। सही। वो 8 रन 6 रन की एवरेज से खेल रहे थे और आते ही अटैक कर रहे थे और उनका टूवर्ड्स क्रिकेट, टूवर्ड्स बॉल, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज था। उन्होंने 8.5-9 के एवरेज से उन्होंने यहाँ रन किए और आपके 150 रन वो चेस करके चले गए। और आप फंसे किस वजह से? क्योंकि आपने फ्लैट ट्रैक बना दिया। आपके पास अबरार जैसा स्पिनर था, नोमान जैसा स्पिनर है, आप उसके बाद भी फ्लैट ट्रैक पे जा रहे हो। मोहम्मद अली को हमने डेब्यू कराया, वो कितना नाकाम रहा। आप मुझे बताएं इकबाल भाई कि जो इंग्लैंड जाते हैं वो स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं? सही कह रहे हैं आप। उनको पता है यहाँ पे दूसरी टीम आती है, वो हवा में बॉल को जो स्विंग होता है उसमें स्ट्रगल करते हैं और इसमें अगर फास्ट बॉलर की बॉल कैरी होगी तो दुनिया का हर प्लेयर स्ट्रगल करेगा। अभी वेस्ट इंडीज कितना बुरा स्ट्रगल करके गई है, तो वो कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो स्पिन क्यों नहीं बना देते? वो भी अपनी फास्ट ट्रैक, वो फास्ट बॉलिंग, उनको पता है आएंगे फंसेंगे दूसरे प्लेयर, वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, इवन इंग्लैंड वाले भी जाके स्ट्रगल करते हैं। आप श्रीलंका को देख ले, वनडे सीरीज जो इंडिया के खिलाफ जीता, एग्जैक्टली, बहुत मैं बता रहा हूँ ना, ये देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि इंडिया वहां जाके स्ट्रगल, जबकि इंडियन बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर उनकी कंडीशंस उनको बेहतर पता थी, वो बल्ले से नहीं खेलने दे रहे थे और उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, पिचेस ऐसी बनाई उन्होंने, 3 जेन्युइन स्पिनर डाले और बोला हम इतने कर रहे हैं, आप आ जाइए। 230 भी नहीं हो पा रहे थे। यही तो बोल रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पाथवे दिख रही है जिसको वो फॉलो करने की कोई, हो सकता है टाइम लगता है। और कप्तान चेंज हुआ है, शान की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट ब्रिलियंट, फिटनेस लेवल, क्रिकेट के लिए अटैकिंग अप्रोच, ये चीज चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। थोड़ा सा इसको बैक करना पड़ेगा क्योंकि देखें ऐसा नहीं होगा आते ही वो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जिता के प्लेट में दे देगा कि जी आप पाकिस्तान टीम को जी मैंने ये तमगा दे दिया। हाँ, आप उससे बात करके थोड़ा सा स्टेप लिया जाए कि हमें रिजल्ट चाहिए और जीत की सूरत हार की सूरत अलग है, मगर क्रिकेट में डिफरेंस दिखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो उसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर आज आपने देखा होगा टीम अनाउंस हुई है, मेरे 2 सवाल है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इमाम को किस लिए बाहर किया? वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहा था 63 या 60 रन से। अब मैं आपको बताता हूँ, आखिरी 13 टेस्ट मैचों में 990 रन है उसके, 990 रन। तो किसकी जगह वो आता है इस 17 रुकनी टीम? अब्दुल्ला शफी कहाँ से आया है? क्यों वो ओपन नहीं करता? नहीं, आप मुझे बताएं ना, उसके रन ज्यादा हैं, अब्दुल्ला शफी के रन ज्यादा हैं। मैं अब्दुल्ला शफी के अगेंस्ट नहीं हूँ, साइम अयूब को इन्होंने 17 रुकनी में रखा है। आप उसको कब से 3 टूर से कह रहे हो कि ये चल नहीं पा रहा, भाई प्लेयर अच्छा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उसकी बैटिंग का खुद मद्दा हूँ, बहुत अच्छा खेला था सिडनी का, बस देखें साइम को ऊपर ना अभी आप प्रेशर और लाद रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीजें थी, वो खेला। लेकिन आपको लगता है इसमें इनिंग्स ओपन करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा। शान मसूद के साथ करेगा। आपने 17 में डाल दिया, मगर उसका हरगिज ये मकसद नहीं है वो खेलेगा, ये मैं आपको अभी बता दूं।
मुझे तो नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। अब्दुल्ला शफी तो चले खिलाएंगे। मैं ये एक मिसाल है, आपकी यही सिलेक्शन से एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया ना कि आपने एक अच्छा रिलायबल 53 की एवरेज है उसकी इस टाइम। किसकी? इमामुल हक की? जी। अच्छा, मैं स्टैट्स बेस्ड बात कर रहा हूँ, मेरी को गुड बुक और बैड बुक नहीं खुली हुई। जो उसके रन्स बोल रहे हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है, आखिरी 13 टेस्ट मैच होगी 300, 550, 990 रन। उस पे एक इल्जाम ये भी था सेल्फिश खेलता है, वो अपने लिए खेल रहा है। ये बात अभी इकबाल भाई फिर मेरा खुलेगा मुंह, बताए ना, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, एक मुझे बात बताएं, सेल्फिश खेल के अगर वो 50-53 कर रहा है, 53 की एवरेज, टीम को फायदा क्या होता है? टेस्ट मैच में असल में तो ओपनर का काम क्या होता है? बेस बनाना ना। गेंद को अगर वो सेल्फिश खेल के 50 भी कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उस पर टैग आपने बोला टैग लगा हुआ है, तो ये तो फायदेमंद है भाई। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, T20 वनडे की बात नहीं हो रही है। 53 की एवरेज से आखिरी 13 मैच खेले उसने। तो ये जो स्टैटिस्टिशियन इनके साथ हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर हसन चीमा भी साथ हैं। जो गलत है वो गलत है। आपने इतने बड़े स्क्वाड में एक स्पिनर रखा है, सही, अबरार, ये क्वेश्चन मार्क है। नोमान कहाँ गया? ठीक है, नोमान को रखना चाहिए था ना। हाँ। आपने उठा के एकदम गायब कर दिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। आपकी टेस्ट सीरीज है और आपको स्पिनर जरूरत पड़ेगा। सही सही, वो उस पर बात होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से। और पाकिस्तान ने अपने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, लेकिन इस वक्त हमें ढाका से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर जो क्वालिफाइड कोच भी हैं और मुख्तलिफ टीमों के साथ, इंग्लैंड के साथ भी वाबस्ता रहे, और इस वक्त वो बांग्लादेश की टीम के कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करते हैं। और आपको याद होगा 1992 का वर्ल्ड कप, जब इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान की फतह में इन्होंने भी रोल प्ले किया। मुश्ताक अहमद हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बांग्लादेश से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक, क्या हाल है इकबाल भाई आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए मुश्ताक के बांग्लादेशी टीम ने प्रैक्टिस तो नहीं की है, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पीसीबी से खबरें आई थी कि पीसीबी ने उन्हें ऑफर की है कि आप जरा जल्दी आ जाएं ताकि हम आपको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज दे सकें। प्रैक्टिस की है अभी कि नहीं की इनकी टीम ने? हाँ, अभी थोड़ी एक टीम स्टार्ट हो गई है और अभी लगभग अपने इंडिविजुअल गलती लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप उनके कंसल्टेंट हैं और स्पिन बॉलिंग में आपने अपना नाम बनाया, मकाम बनाया। आपने देखा पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड के पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर को शामिल किया है, अबरार अहमद को। तो इससे अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि तेज पिचेस होंगी, क्योंकि 5 फास्ट बॉलर्स हैं और छठा जो ऑलराउंडर है आमिर जमाल, उसकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। तो तैयारी कैसी है मुशी, ये बताएं आप हमें। अच्छी तैयारी है, लड़के अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरा ख्याल है जब आप दूसरे मुल्क में कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पे आप उनको कंडीशन को सामने रख के ट्रेनिंग करते हैं। तो आई एम श्योर कि हमारी बांग्लादेश की टीम को ये पता है कि वहाँ पे हमने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को खेलना है। तो आई थिंक मेंटली वो प्रिपेयर्ड होंगे और अपना उनकी प्रैक्टिस भी ऐसी होगी कि ज़्यादातर सीमर्स को खेलेंगे। तो आपके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, आपके मुस्तफिजुर रहमान वगैरह, आपकी फास्ट बॉलिंग अटैक बेहतर है मुश्ताक बांग्लादेश का? रिसेंटली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम के अंदर सबसे बड़ी जो चेंज आई है वो इनकी फास्ट बॉलर बैटरी जो है ना वो तेज अच्छी आई है। आप तस्कीन को देख लें, आप वो शकीब को देख लें, आप उसको 3-4 लड़के और हैं इनके बहुत अच्छे हैं, हसन को देख लें। तो आई थिंक दे आर वेरी गुड इन फास्ट बॉलिंग ऑल्सो, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन ये बताइए कि आप माशाल्लाह दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोचिंग करते हैं, तो चिराग तले अंधेरा क्यों है? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं मुश्ताक अहमद तवील अरसे तक वाबस्ता रहता अपना फ़न जो है लेग स्पिन बॉलिंग का, कि अब्दुल कादिर मरूम के बाद आप आए और आपने इस फ़न को ज़िंदा रखा, तो यहाँ पर चिराग तले अंधेरा क्यों है मुशी? आई थिंक इकबाल भाई बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी ग्रास रूट पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काम करता हूं पाकिस्तान की तरफ से। हाँ। वो मौका इंटरनेशनली, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना वो देखा नहीं जाता या उसको इतना माना नहीं जाता, तो इसलिए जो लोग नीचे काम करते हैं उनका भी नहीं पता चलता। तो आई थिंक मैं नीचे 2 साल से ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, कैंप्स में जाता हूँ अंडर 16 अंडर 19 के, और फर्स्ट क्लास जिस तरह बलोचिस्तान के 2020 हो गया या फर्स्ट क्लास मैचेस हो गए 50 ओवर हो गए, तो वो मैं करता हूँ।
तो आप पाकिस्तान में कोई लेग स्पिनर का मुस्तकबिल देख रहे हैं कि अबरार तो चले मिस्ट्री बॉलर है, उसामा मीर है, और आप देख रहे हैं कोई यंग लेग स्पिनर्स के जो आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दे सके? देखिए हमारे पास ऑलरेडी देखें, हमें आपकी शदाब खान है, आपके पास उसामा मीर है, जाहिद हैं, 2-3 लड़के अभी 2020 में हमें नजर आए लेग स्पिनर बहुत अच्छे हैं। एक कराची से लड़का खेला था, वो बहुत अच्छा है। और आई थिंक अंडर 19 में मैंने काफी लड़के देखे हैं, खैबर पख्तून से बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं लेग स्पिनर। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ साथ रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर इनका फोकस करवाना चाहिए। 2020 से कहा कि लेग स्पिनर की अगर बेसिक्स तगड़ी हो जाएंगी, उनका एक्शन रिपीटेबल हो जाएगा, जहां पे वो अच्छे ओवर करें, तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के पास 4-5 लेग स्पिनर ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट खेल सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत की जरूरत यह है कि रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करें। और अगर आपको मैं 35 साल पीछे ले जाऊं, जब इंग्लैंड की टीम माइक गेटिंग की कप्तानी में पाकिस्तान आई 87 में, एक लड़का साहिवाल का जिसने साहिवाल में विकेटें ली, और रशीद गिल साहब आपके उस्ताद थे, और फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए, तो कैसे देखते हैं इस सफ़र को मुश्ताक के कामयाबियां आपने समेटी अपने दामन में, और फिर ऐसा ऐसा आपने अपने आप को ग्रूम भी किया, तो इसमें आपकी मेहनत का दखल है या आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी? कैसे देखते हैं इसको? ये सब अल्लाह का फजल और माँ बाप की दुआएं हैं, और जो लोगों ने मेरी सपोर्ट की उनकी दुआएं हैं। बाकी तो किस्मत का बहुत दखल होता है, और उसके बाद जो प्रोसेस है मेहनत, वो बहुत अल्लाह उस पर बहुत अजर देते हैं। तो आपने जैसे 87 की बात की है, 87 में अब टाइम वापस तो नहीं आता, कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा है कि टाइम इज मनी। टाइम वापस तो नहीं आ सकता, मगर आपने वो मेमोरीज को वापस लेके जवानी जरूर याद करवा दी आपने। चले खुश रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बांग्लादेश से हमें वक्त दिया। बांग्लादेश की टीम के कंसल्टेंट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। खुर्रम, मुश्ताक जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे तो यही लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग पे वो लोग खेलने को ज्यादा प्रीफर करेंगे, कि उन्हें पता है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को खेलना है, बांग्लादेशी बैट्समैनों को। नहीं देखें, अगर आपके एक लेजेंड कहूँगा मैं, तो अगर आपका इतना कीमती असासा उन्होंने अपने पास हायर किया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगी ना। उनको ये आइडिया होगा कि भाई हमें आज नहीं कल टेस्ट सीरीज के लिए जाना है, वहाँ पे कंडीशन इन्हें पता है, किस तरह का बिहेव होता है पिचों का, उसके बाद किस टाइम रिवर्स शुरू होता है। क्योंकि इनके बारे में शायद वसीम भाई ने भी कहा था कि इन्होंने गोरो को रिवर्स स्विंग सिखा दी, और उसके बाद जब सिखा दी इन्होंने इनको बोला कि थैंक यू वेरी मच, अब आप जाए। तो कहने का मकसद है कहीं ना कहीं उनके भी जहन में होगा कि इन्होंने स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर डाले, जिसमें छठा आमिर जमाल है, सही है, और एक स्पिनर रखा है। तो इंडिकेशन तो क्लियर है कि भाई हम डिपेंड कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग पेसर। अच्छा, तो अब उम्मीद है कि जिस तरह का ये इन्होंने सिलेक्शन में जेस्चर दिया है वो पिच में भी दिखे। अगर पिच पिच अगर फ्लैट है तो वो 0 है ये सारी। सही, अगर आपने पिच में, मेरे हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है कि आप ऐसी बना देंगे अपने वालों को भी मुसीबत हो जाए, क्योंकि बॉल कैरी करना चाहिए। हम तेज पिच पर फंसते हैं। देखें दुनिया का हर प्लेयर फंसता है। अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी थोड़ा लास्ट जो टूर, और इंडिया का गई, बोलते हैं बेहतरीन प्लेयर है, सारे स्ट्रगल कर रहे थे, पिचों से उतरते हुए देखा है। तो इसमें कोई वो नहीं है, बहुत सा होता है, किसी को बाउंस बहुत सूट करता है, किसी को बाउंस बिल्कुल सूट नहीं करता। इंग्लैंड टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करती है, इसका इंग्लैंड की टीम 0 है, अच्छी है। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर जाके इस तरह हमारी कंडीशंस में आए तो वो स्ट्रगल करते हुए दिखने चाहिए। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। इनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कंसल्टेंट, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद, जो बता रहे थे कि हल्की फुल्की अभी तैयारी हो रही है, लेकिन डेफिनेटली जिस अंदाज से मुश्ताक बात कर रहे थे, तो इस बात का कभी इम्कान है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। खुर्रम, बांग्लादेश ने जब टेस्ट स्टेटस मिला, पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया। 2001 की बात है, पहली मर्तबा बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई। आप भी लीग खेलने वहाँ कई दफ़ा जा चुके हैं, क्या समझते हैं टैलेंट है वहाँ? जो एकेडमी है एक उनके बांग्लादेश का बंगाबंधु नेशनल स्टेडियम के बाहर, उस एकेडमी में भी बड़े लड़के ट्रेन करते हैं, देखते हैं उनके पास पोटेंशियल है बांग्लादेश के? नहीं है, तो इनको जो सही इनकी जो खेप आ रही है ना, उसकी बेसिक रीजन है इनकी ढाका की जो लीग है, लोकल लीग। एक है BPL, उसकी बात नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग अलग है, ढाका लीग की बात कर रहा हूँ। ढाका लीग में प्रोफेशनली हैवी पेड प्लेयर खेलते हैं लोकल इनके। अच्छा,
उनको ठीक ठाक स्मार्ट मनी मिलती है, जो और उनके टेस्ट क्रिकेटर्स टाइप के होते हैं। उससे भी नीचे, मतलब ये टेस्ट क्रिकेटर जिस तमीम है, साकिब, ये ब्रांड है वहां के, मगर इनसे जो नीचे है ना उनको भी अच्छी स्मार्ट मनी देते हैं। अच्छा। बांग्लादेशी प्लेयर्स को ग्रूम करने की जो बेसिक जो टूर्नामेंट है ना वो ढाका लीग है। अच्छा। उससे ये वहां से पैसों के थ्रू आते हैं, परफॉर्मर होता है, फिर इन्हें ढाका लीग के बाद कंसिडर होते हैं बीपीएल में, बीपीएल के बाद इनको इमर्जिंग टूर्स मिलते हैं। इनकी अच्छा, कैटेगरीज उनकी ये खास बात बहुत है, इमर्जिंग टूर्स बहुत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जूनियर्स क्रिकेट खेली जाती है वो बांग्लादेश में। उनकी टीम उठा के देख लें, तो उनके प्लेयर्स बड़े तगड़े आते हैं, क्योंकि वो जूनियर लेवल पे इतना है उनके टूर्नामेंट होते हैं, वो उनका पूरे साल में 3 से 4 टूर्नामेंट तो होते ही होते हैं। इसका मतलब उनकी बेस बड़ी तगड़ी होगी। बेस देखें, किसी भी बिल्डिंग की बेस अच्छी होगी ना तो इमारत हो ही नहीं सकता खराब हो। तो इसलिए उनकी क्रिकेट भी अब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, उनके प्लेयर्स को बड़ी लीगें ले रही हैं, तो ये उनकी बेसिक है। दूसरी बात ये है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो डे बाय डे सीखते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मिसाल 1 महीने में आपने मैच नहीं खेला, प्रैक्टिस आप जितनी भी कर रहे हो, तो मैच सिनारियो और प्रैक्टिस के सिनारियो में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी क्रिकेट इतनी है, साल में उनका कोई ना कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है, वो मैच खेलते हैं। हाँ, उनका और बेसिक जो है ना, उनके ढाका के अलावा जो छोटे शहर हैं वहां से टैलेंट बहुत आ रहा है। चिटागोंग से आ रहा है, चिटागोंग है, 2-3 और छोटे शहर हैं, और वो फिर इसको कॉल करके ढाका बुलाते हैं, वहां ग्रूम करते हैं, क्योंकि वहाँ एक नहीं, राजशाही से भी टैलेंट आ रहा है, कई शहरों से बहुत सारी, मैं खुद वहाँ 2-3 सिलहट से भी आ रहा है टैलेंट उनके कई शहरों। तो इनकी जो बेसिक जो रीजन है ना अच्छे प्लेयर्स आने की, वो जूनियर्स टूर्स हैं, और अच्छे मुल्कों के, मतलब इंग्लैंड जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इवन पाकिस्तान आ रही है, श्रीलंका जाते हैं वो लोग, दुबई आते हैं वो लोग, इससे उनके ग्रूम हो रहे हैं और इमर्जिंग टूर अंडर 19 के जो इवेंट्स होते हैं ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लिया, उसके अलावा वो उसके अलावा इमर्जिंग टूर होते हैं, अकेडमीज के टूर होते हैं। लेकिन एक चीज है कि उनके यहाँ सियासत इतनी नहीं है, कई कप्तान खेलते हैं, चाहे मुशफिकुर रहीम कप्तान नहीं रहे, वो खेल रहे हैं कप्तानी में, नमुल हक की, फिर उसके अलावा महमूदुल्लाह वो भी कप्तान रहे हैं, शकीबुल हसन वो भी कप्तान रहे। वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, वहाँ वो कंटिन्यूली कभी किसी को कप्तान, तब्दीलियां सरासर जल्दी करते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-10 सालों में ना उनको कोई अच्छा कप्तान नहीं मिला। उनका वो जो फास्ट बॉलर था मुशर्रफी नहीं, मुशर्रफी मुर्तजा, उसके बाद कोई ऐसा बॉलर नहीं मिला जिसकी विल हो। उसके बारे में जो मैंने उसके साथ भी खेली, जो उसके बारे में उसके साथ के खेले हुए प्लेयर, स्पेशली तमीम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो जो उसने रिमार्क्स दिए ना, उसने बोला यार इसकी एक आदत थी, ये बोलता है फाइट करो, पॉजिटिव एटीट्यूड, खेलने से पहले हार नहीं मानो। ये बहुत कम कप्तानों में देखा जाता है। कप्तान आते हैं, हाँ जी हमने बैटिंग यूं करनी है, बॉलिंग यूं करनी है, अच्छा ये करना, वो बोलता है लड़ते हुए दिखो। सही, वो चीज पूरी मिसिंग है इनकी, इसलिए 2 सीरीज हुई, फिर कप्तान बदल जाता है, वर्ल्ड कप आया, चेंज कप्तान, एकदम से चेंज कर दे। इनको वो एक बोलते हैं ना मटेरियल नहीं मिल रहा जो इनको आगे लॉन्ग टर्म इनको अच्छा फायदा दे, जेल करके ले जा सके, जेल करे, अच्छे इवेंट्स में अच्छे रिजल्ट दे। डजंट मीन कि आप जा रहे हो तो जीत के ही आओगे, भाई रिजल्ट ऐसे नहीं यार, हम मुतमईन है, अच्छी क्रिकेट खेली, ये गेम का हिस्सा है, जीते हारे इससे कोई मसला नहीं। तो इस तरह इनके कप्तान चेंज होते हैं। जबकि इन्होंने वो जो इनका कीपर है छोटा, उसका नाम मुशफिकुर रहीम, उसको बड़ा चाह बन जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा, एक तो कीपर है, स्मार्ट बहुत है, फिर दूसरा ना उसमें जरासीम थे कि ऐसे लीड करना है, मगर वो चीज नहीं दिखी जितना टाइम इसको दे दिया। महमूदुल्लाह मता, मगर महमूदुल्लाह अवॉइड करता है कप्तानी से। शकीबुल हसन भी तो काफी अरसे रहा, साकिब की थ्रू आउट जर्नी देखे ना कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, बहुत हाइपर पर्सनैलिटी है और बहुत ज्यादा उनके कैरियर के अंदर रही है। कहीं ना कहीं पिछले साल वर्ल्ड कप में क्या हुआ याद है आपको? हाँ, वो इंडिया में दिल्ली का जो मैच था, वही तो बोल रहा ना, उनका एक कोई रहा ही नहीं है। उनके एयर वाइज उठा के देख ले, बैन भी उनपे लगा, उनके ग्राउंड के अंदर के मामला, ग्राउंड के बाहर के मामला, वो थोड़ा सियासत में आ गए वो। हाँ, तो ना उनका थोड़ा सा ना डाउटफुल कैरियर रहा है थ्रू आउट। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, दुनिया की हर लीग उसको बुलाती है। प्लेयर ही पे तो बात ही नहीं हो रही ना, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। 5 साल तो मैंने नोट किया कि एक एरा था 5 साल ऑलराउंडर की, जो आईसीसी टॉप पे रहा, वो नंबर 1 ऑलराउंडर। ठीक है, तो अभी भी टॉप 5 में होता है अगर आप निकाल के देखें आईसीसी की। लेकिन आप उसको एज अ टेस्ट प्लेयर ज्यादा अच्छा समझते हैं या शॉर्टर वर्जन का प्लेयर? देखें, बेसिकली तो अब वो शॉर्टर वर्जन हो गया, क्योंकि उसने देखा थोड़ी एज हो गई है, क्रिकेट में पैसा किधर ज्यादा है, क्योंकि इंडिया देखता है यार कम टाइम में पैसा ज्यादा, तो अब उसको दुनिया की हर लीग बुला रही है, कनाडा हो गई, आईपीएल हो गई, दूसरी लीगें हो गई, पीएसएल में भी आता रहा है वो, जब फिर तो अब वो उसका रुझान T20 में हो गया है।
मगर बेसिकली वो वनडे का कंप्लीट पैकेज। लेकिन अगर वो टेस्ट टीम में आता है तो उसके तजुर्बे से फायदा तो होना चाहिए। बात है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपको गेम चेंजर है। अब तो वो बहुत खुला खेलता है, टेस्ट भी खेलता है तो बहुत खुला खेलता है। और ऐसा प्लेयर सामने वाली टीम को डैमेज करता है कि जो आके आप देख एकदम से अटैक करे और एकदम सिचुएशन को चेंज कर दे तो आप बैकफुट पे हो जाते हो। लेकिन पिंडी की विकेट को देखते हुए, रावलपिंडी की, आप समझते हैं पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में, एडवांटेज फिर पाकिस्तान के पास ही होगा ना, जो लग रहा है, जिस तरह की पिचेस के बारे में कहा जा रहा है, जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, उन तमाम चीजों को देखते हुए एडवांटेज पाकिस्तान के पास है। या सरप्राइज दे सकती है बांग्लादेशी टीम? नहीं, देखें आप उस टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सरप्राइज पैकेज है वो, और उनका रहा है पास्ट में भी। यही नहीं बोल रहे आपको पूरी सीरीज, मगर आप उनको लाइट लेंगे ना तो वो इतना आसान हरीफ पड़ जाएंगे वो आपके। हाँ, इतने आसान हरीफ है नहीं। सही। तो आप, क्योंकि आप खुद एक स्ट्रगलिंग फेस में, न्यू कैप्टन, बहुत सारी चेंजिंग्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर अभी एक स्पिनर, पिच क्या है कुछ पता नहीं है, न्यू क्यूरेटर नया आया है, तो बहुत सारी चीजों से हम खुद जूझ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फास्ट बॉलर्स वाली पिच बनाएंगे जिसपे बॉल अच्छा कैरी करेगा, बैट्समैन को भी मजा आएगा। जो तगड़े बैट्समैन होते हैं वो अच्छी इस पिच को लाइक करते हैं, जिसपे कट फुल लगते हैं। तो इसमें आपका जो मैसेज है वो तो क्लियर दिख रहा है। 6 फास्ट बॉलर का मकसद एक स्पिनर है, भाई आप तैयार हो जाओ, हम तो आपको देंगे तगड़ी पिच। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो एक हाई स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेले और इनको बीट करे। खुर्रम मंजूर कह रहे हैं एक स्पिनर है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जब ब्रेक के बाद आऊंगा, चंद मिनट रह गए तो इनसे बात करेंगे। जब उस स्पिनर का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जब उसको T20 में क्रिकेट की बस के तनहा मुसाफिर की तरह दौरे कराते रहेंगे, चाहे वो आयरलैंड जाए, चाहे वो इंग्लैंड जाए, चाहे वो अमेरिका, वेस्ट इंडीज जाए, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? क्योंकि खुर्रम खुद क्रिकेट खेलते तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अबरार अहमद के हवाले से बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से और बांग्लादेशी क्रिकेट के हवाले से। हमने इनसे बात की क्योंकि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाकर खेल चुके हैं, काफ़ी दफ़ा गए, तो काफ़ी खिलाड़ियों से भी वाकिफ हैं। और जिस तरह ये कह रहे थे कि तमीम इकबाल भी इनके दोस्त हैं। तमीम इकबाल को क्या हो गया खुर्रम? नहीं, देखें थोड़ा वो नेचर वाइज ना, उनके चचा अकरम खान तो सिलेक्शन कमेटी के भी रहे हैं, उनका भाई भी नफीस इकबाल भी खेला है। हाँ, मगर भाई से तमीम एक वहाँ का ना, जिस तरह साकिब एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तमीम बहुत मेगा ब्रांड है वहाँ का। तो एक उसकी एक लाइन जो मैं, मेरी जितनी उससे सलाम दो दोस्ती आ रही है, और उसने उसको ना, देखें ईगोइस्टिक आदमी जो होता है ना, उसको छोटी छोटी चीजों पे ना उसको केयर खुद भी करता है, बोलता है भाई ये मेरी लाइन है, इनको टच नहीं करना। तो उसके साथ ये है कि हाँ, तो वो बोलता है भाई इज्जत से आगे कुछ भी नहीं, तो इसलिए वो छोड़ गया। हाँ, आपने देखा होगा बीच में वर्ल्ड कप से पहले क्या हुआ, फिर साकिब और इसकी लड़ाई हो गई, मतलब वो सिर्फ हुई इस चीजों पे ही है, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी कि तुमने मेरा क्रिकेट के मामला। हाँ, क्रिकेट के मामले। अच्छा, आप खुर्रम अबरार की आप बात कर रहे थे, एक ही स्पिनर है, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? आप उसको तो खिलाया नहीं, कब से घूम रहा है, लेकिन जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, उसने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली, पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। देखें इकबाल में ऑनेस्टली बात की जाए ना, मैं तो पॉजिटिव बात करूंगा और इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि भूखा खाना खाता है। ये मौका है अबरार साहब, आप सबको बता दो कि मैं क्या था और क्या हो रहा था। हाँ, मौका है उसके लिए। इससे बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आ नहीं सकती कि पूरे 17 में एक स्पिनर है। हाँ, आप सिंगल एंड पाकिस्तान को वन साइडेड जिता के दो। हाँ, ताकि आपके हर फॉर्मेट में, और वो प्लेयर है ऐसा, मैं आपको बताऊं, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, मलंग टाइप आदमी है, मेहनत से पीछे नहीं हटता। अच्छा, मैंने इसको देखा, मेहनत के मामले में बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनत में चुराते ना हो। चुराना बोलते नहीं यार, बस काफी है। वो मेहनती लड़का है, ठीक है, और ये उसके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको चाहिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करे अपने करियर से रिलेटेड। सही, आप सिंगल एंड बैकबोन बन जाओ ना। हाँ, कि भाई अगर आपने 17 में एक डाला था तो मैं अकेला ही काफी था। मुझ पे आपने एतमाद किया, आपने मुझे भरोसे में लिया, मैं आपको जिता के दूंगा, मैं मुल्क के लिए सर्व करने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये होगा ना मेरे साथ ज्यादती थी, 3 टूर बाद नाम आ गया, भाई आप खुश नसीब हो, आपको नाम आ गया। हाँ, मैं तो यूं देखता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल है ना, आप इसको बोलो, इसको नहीं जाने देनी मैंने, अगर आप पॉजिटिव हो। बाकी भाई उसामा मीर T20 का बॉलर हो के नहीं, देखें ये यहाँ थोड़ा सा अगर आप मेरे को दें टाइम, तो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे उसामा मीर, उस्मान कादिर और नोमान अली। देखें ये 4 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं 4 कैसे डल सकते हैं, जब 6 फास्ट बॉलर डल सकते हैं तो 4 स्पिनर भी आ सकते हैं, क्योंकि होम सीरीज, देखिए होम सीरीज है, आप 17 की जगह 20 कर लेते, आप नहीं खिलाए। उस्मान कादिर को तो बिल्कुल ही साइड लाइन किया हुआ है ना, जबकि उसने अभी जो ग्रेड 2 हुई है उसने 42 आउट किए, उसने 42-44। उसामा मीर बेस्ट बॉलर, PSL कहाँ है? सही,
नहीं खेल रहा था ना। वो ये तौजीह पेश करते हैं वो T20 का बेस्ट बॉलर था। अभी सर मैं फिर बोलूंगा, फिर लोग बोलते हैं यार छोड़ो, नहीं कम रखा करो। देखिए अच्छा। गलत बात गलत है। देखें ये 4 स्पिनर की रीजन जो है ना, आपके 5 टेस्ट मैच सामने आप इनको साथ रखते ना, नहीं खिलाएं, इनका कॉन्फिडेंस आप एकदम सेलेक्ट करेंगे ना, और जगह बनानी है, बॉलिंग कर, प्रेशर होगा। हाँ आप कैरी कर लेते, होम सीरीज है ना, आपका अपने घर में ही है, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर ये आप जब प्लेयर को टीम के साथ अटैच करते हैं ना, ये हरगिज कहने का मकसद नहीं है प्रेशर बिल्ड हो जाता, मगर उस लड़के का कॉन्फिडेंस ऊपर रहता कि यार मैं लाइन में लगाऊं, मुझे तैयार रहना है, जब मैं रोजाना प्रैक्टिस करूं तो उस लेवल की करूं, जिस दिन मुझे मौका मिले मैंने जगह बनानी है। अभी तो वो टीम में ही नहीं है। और एटलीस्ट 2 स्पिनर तो किसी भी सीरीज में होते हैं। नुमान अली को उन्होंने बाहर कर दिया, तो वहां कोई साजिद खान कहां चला गया ऑफ स्पिनर जिसको उन्होंने भेजा था ऑस्ट्रेलिया? मैं इसलिए बोल रहा हूं, साजिद खान तो अभी इत्तेफाक की बात है कि उसको लाइन में नहीं रखा हुआ। जो लाइन में तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, सही, जो PSL भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी उन्होंने परफॉर्म किया, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, PSL तो फिर आपका फायदा क्या डोमेस्टिक का? ये मैं बोल रहा हूँ। और अभी रीजन है क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं। आपने जो लास्ट टाइम इंग्लैंड को थोड़ा बहुत फंसाया था ना, वो अबरार की वजह से फंसे थे वो, वरना तो फिर जी। तो थोड़ा सा इस चीज पे स्टेप लेना चाहिए। बोला ना 2-3 कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे। अभी ये 2-3 लड़कों को आपको डेब्यू कराना चाहिए, जिसमें कामरान गुलाम है, हुरैरा है, इवन एक और लड़का है। अब ये अगर अपनी ही होम सीरीज में भी नहीं डेब्यू कराएंगे तो फिर कब कराएंगे? आपकी बैकबोन तो है, अच्छी टीम है, हेल्दी टीम, मगर आप ये सीरीज है, इन सीरीजों में आपको शाहीन को, नसीम को बोले भाई आप हमारे मेन आप ही हो, मगर टेस्ट एंड ट्रायल पे इनको तो ग्रूम करना है। इनको आप खिलाएं 2 फास्ट बॉल, 1 सीनियर खिलाएं, उनसे बात करके, उनको डिग्रेड करके नहीं भाई आपका टाइम हो गया, ऐसा नहीं है, बैकबोन वही है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।